का सवाल है। बिल्कुल। और क्या तालिबान के लिए उनकी जिंदगी कोई मायने रखती भी है? जिस तरह से चुन चुनकर खबरें जिस तरह की आ रही हैं, चुन चुनकर ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जो अमेरिका और विदेशी ताकतों के साथ काम कर रहे थे या अफगानिस्तान की सेना में थे। जनरल मलिक, तालिबान ने दो टूक अमेरिका को कह दिया कि 31 अगस्त तक निकल जाने में समझदारी है। जनरल मलिक, क्या यह तालिबान की अमेरिका को धमकी है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने एक डेडलाइन दी है 31 अगस्त की, और उसको अमेरिका ने भी मान लिया है। लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि अमेरिका अभी तालिबान के साथ में कंटिन्यूस बातचीत कर रहा है, उसी ने समझौता किया है तालिबान के साथ में, तो अगर कुछ लोग रह भी जाते हैं तो भी मैं समझता हूं कि तालिबान उसमें कोई खास खलल नहीं डालेगा और वो अमेरिका की मदद करेगा। बाकी उनके जो जवान हैं या उनके फोर्सेस हैं उनको, या उनके कोई और अमेरिकन हैं फंसे हुए, उनको निकालने के लिए। तो मैं समझता हूं कि कोशिश होगी दोनों तरफ से कि 31 अगस्त तक ये सब चले जाएं, अमेरिकन सब चले जाएं। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ज्यादा खलल डालेंगे तालिबान और वहां पर कोई और कोई खून खराबा होगा उसके लिए। जनरल मलिक, लेकिन तालिबान तो कई बार इस तरह भी, क्या इस बात में सच्चाई है कि चाहे नाम हो इस्लामिक स्टेट खुरासान का कि ये आतंकी हमला ISIS-K ने किया, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा था कि हक्कानी नेटवर्क के बेहद करीब है, चाहे वो ISIS-K के लड़ाके हो, चाहे वो नंगरहार प्रोविंस में हो, लेकिन वो एफपैक बॉर्डर से मदद उन्हें पाकिस्तान से ही मिल रही है। तो क्या ये डबल गेम खेला जा रहा है कि अमेरिका के सिपाही, 13 सिपाही अमेरिका के शहीद हो गए और आज भी रॉकेट हमला हुआ, कि अमेरिका पर लगातार दबाव डाला जाए, या अमेरिका से कुछ लेने की मंशा है ये तालिबान की? वो भी पॉसिबल, डबल टॉक, वो भी हम लोग उसको रूल आउट नहीं कर सकते। पर गौरव, लेट्स सी द सिचुएशन जो आज एग्जिस्ट कर रही है वहां पर। पहली बात तो ये है कि तालिबान का नियर टोटल कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर और काबुल के ऊपर भी नियर टोटल, और उनके पास इस वक्त जितनी ताकत बढ़ गई है खासकर अमेरिकन हथियारों की वजह से, कि वो लोग जल्द ही बाकी जगह के ऊपर भी पूरा कब्जा कर लेंगे। पंजशीर में जो है वहां पर भी बातचीत चल रही है। तो इस वक्त काफी से हद से ज्यादा उनका कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर, और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया भी देख रही है। दूसरी हालत ये है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, ये सब उनके साथ में अभी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कंटिन्यू रखे हुए हैं, उनके साथ में चल रहा है। और मैंने जैसे बताया कि अमेरिकन की भी बातचीत तालिबान के साथ में चल रही है। अभी जो अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल की बात है, मैं समझता हूं कि उस बातचीत के बाद में हो सकता है कि कुछ क्रेडिबिलिटी और भी उनको भी चाहिए, तालिबान को भी क्रेडिबिलिटी चाहिए, तो वो अमेरिकन के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे, बल्कि अमेरिकन की मदद करेंगे अगर कोई और ऐसा IS-K या कोई खुरासान का या कोई और हकानी ग्रुप का उनको अपोज करता है, तो ये मिल के भी काम कर सकते हैं। तो ऐसी हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो और खून खराबा होने देंगे, खासकर अमेरिकन का। ठीक, क्योंकि ये खून खराबे की खबर तो लगभग रोज आ रही है। गीता मेरी सहयोगी भी हमारे साथ है। गीता, हम पता ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने देशों के कितने लोग अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं जिनको निकालना है। ब्रिटेन का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, ब्रिटेन के विपक्ष के लोग उनकी सरकार को बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि वो सबको नहीं निकाल पाए समय रहते या उचित तरीके से, खासतौर पर अपने मित्रों को। यही बात जर्मनी के लिए भी कही जा रही है। ये बताइए गीता, भारत के कितने लोग वहां फंसे हैं, उन्हें कैसे निकाला जाएगा? देखिए, भारत के गौरव केवल 20 रजिस्टर्ड इंडियंस हैं जो वापस आना चाहते हैं, जिनको नहीं ला पाए। अगस्त 25 को एक C-17 ट्रेन गई थी
काबुल, और उसमें ये लास्ट बैच इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के जो हिंदू और सिख्स हैं 140 लोग, उनको पहुंचना था, लेकिन लेके वापस बस 40 लोगों को आ पाए, क्योंकि ये 20 लोग और 140 अफगान हिंदू और सिख नहीं पहुंच पाए थे एयरपोर्ट। तो उसके बाद आपने देखा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर टेररिस्ट अटैक हो गया है। आज कल रिटेलिएटरी अटैक्स हुए थे काबुल एयरपोर्ट के आसपास अमेरिकन। तो इसीलिए माहौल इतना गंभीर है कि इन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। जब पहुंचाने का बंदोबस्त हो जाएगा तब यहाँ से प्लेन जाएगा और इन लोगों को लेके आएंगे। लेकिन करीबन 20 इंडियंस हैं जो अभी भी अफगानिस्तान में हैं। हमें ये भी बताया गया है कि कुछ और इंडियंस हैं, बहुत ही कम नंबर्स में होंगे, लेकिन वो आना नहीं चाहते अभी वापस, तो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया। लेकिन आने वाले 20 हैं, और आप सही कह रहे हैं, बाकी देशों को जितना क्रिटिसिज्म जर्मनी और ब्रिटेन को सहना पड़ रहा है, भारत सरकार को उतना क्रिटिसिज्म इवैक्यूएशन में नहीं सहना पड़ा, क्योंकि हमारे भी लोग थे वहां पर, लेकिन भारत काफी सक्सेसफुली निकाल पाया। इनफैक्ट जर्मन एम्बेसी को तो अपने डिप्लोमैट्स निकालने में बहुत मुश्किलें आई थी। एक समय ऐसा था जब वो बस 7 डिप्लोमैट्स को निकाल पाए थे। अब जर्मन एम्बेसी में नहीं है लोग, लेकिन जर्मन बहुत हैं, तो उनको निकालना अब 31 अगस्त के बाद कैसे करेंगे, क्या अरेंजमेंट्स होंगे तालिबान के साथ, क्या, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा इस समय बना हुआ है। और हम जनरल मलिक से ये भी एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है हमें यहाँ, लेकिन ब्रेक के बाद